हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटीट्यूड। तो बेसिकली एटीट्यूड का डेफिनेशन और ये होता क्या है, इसको हम सबसे पहले स्टार्ट में समझेंगे। एटीट्यूड मीन्स अभिवृत्ति हम कहते हैं, या तो मनोवृत्ति होती है, अभिरुचि नहीं होती है, ठीक है, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। इसका क्या मतलब होता है एटीट्यूड का, तो हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कोई चीज देखते हैं, दो व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाए, उसके सामने कोई भी चाहे वो कोई भी इन्वायरमेंट दे दिया जाए, अगर कोई डांस कर रहा है उनके सामने डांस प्रोग्राम करवाया जाए, सिंगिंग कंपटीशन करवाया जाए, रियलिटी शो करवाया जाए, ये तो साइंस से रिलेटेड कोई सेमिनार करवाया जाए, तो हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्तियों का जो इंटरेस्ट होता है, या तो हम एक तरह से कह सकते हैं जो नजरिया होता है वो बहुत अलग है। हो सकता है कि जो बहुत से लोग डांस देख रहे हैं उसमें कुछ लोगों को डांस अच्छा लग रहा हो, किसी को ना अच्छा लग रहा हो। अगर सेमिनार है तो किसी को वो सेमिनार अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा हो, किसी को नहीं अच्छा लग रहा हो। तो जो हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब किसी चीज के लिए हमारा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, इस चीज को हम कैसे समझेंगे। कोई एक व्यक्ति है, उसको सेमिनार अटेम्प्ट करना अच्छा लगता है, लोग क्या प्रेजेंट करते हैं उसको देखना अच्छा लगता है, बट वहीं पर उसको सिंगिंग कॉम्पिटिशन देखना अच्छा नहीं लगता है। या तो हम किसी खाने की बात कर ले, किसी को समोसा खाना पसंद होता है, किसी को वो पसंद नहीं आता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। किसी चीज को हम पसंद करते हैं, कोई चीज हमारे सामने रख दिया जाता है तो हम कहते हैं या आई एम लाइक इट, बट अगर कोई दूसरी चीज रख जाती है तो हम कहते हैं कि नहीं, ये चीज हमें नहीं पसंद है। तो ये हमारा एटीट्यूड होता है कि हमारा नजरिया क्या है, किसी चीज को कैसे देखते हैं, ये हमारा एटीट्यूड होता है। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक विशिष्ट प्रकार से अनुक्रिया करने की एक मानसिक सक्रियता होती है। इसे हम मनोसामाजिक अवधारणा कहते हैं। यहाँ पे मनोसामाजिक क्यों, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सोशल वर्ड है, सामाजिक वर्ड है, क्यों, क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे समाज में ही तो जितनी वस्तु, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई क्रिएशन हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो कोई विशिष्ट क्षेत्र में कोई कार्यशैली की जा रही हो, सारा हमारा समाज में आता है। और यहाँ पे मनः का क्या मतलब है, मतलब साइको, क्योंकि वो हमारे माइंड से रिलेटेड है कि हमारा माइंड, हम कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस चीज को देखकर। यही तो हमारा एटीट्यूड है कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी कार्य को देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, तो हम क्या रिएक्ट करते हैं, हमारा नजरिया क्या होता है, उस चीज को हम कैसे देखते हैं, ये होता है हमारा एटीट्यूड। इसके 3 तत्व होते हैं। संज्ञानात्मक, वस्तु के प्रति उसका ज्ञान सम्मिलित है। भावनात्मक होता है, वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक, या तो हम कोई भी वस्तु है उसके प्रति हमारा जो सोच है या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। व्यवहारात्मक होता है, बिहेवियरल, क्योंकि हम देख कर रिस्पॉन्स करते हैं। अगर हमारा है कि इंटरेस्ट है तो हम कहते हैं हाँ हमें इंटरेस्ट है इस चीज में, अगर नहीं होता है तो उसमें हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है, यह सदैव अर्जित होती है। मतलब जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हमारा हमेशा सदैव अर्जित होता है, वो जन्मजात नहीं होता है, क्योंकि यह वातावरण से प्रभावित होता है। इसको हम कैसे समझते हैं कि अर्जित होता है। एटीट्यूड क्या है, अगर हमसे कोई कह देता है, ठीक है, कि ये फल खाने में अच्छा होता है, या तो ये सब्जी खाने में अच्छी होती है, ये बहुत ज्यादा फायदा करती है, इसको खाना चाहिए, तो हमारा तुरंत एटीट्यूड क्या होता है टूवर्ड्स उस वेजिटेबल के कि हाँ हमें ये खाना है, ये अच्छा है, तो हम थोड़ा अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट रखने लगते हैं। और किसी चीज को कह दिया जाता है नहीं ये चीज खराब है, ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो टूवर्ड्स उसकी हमारा नजरिया क्या हो जाता है, थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। इस वजह से ये हमेशा अर्जित होती है वातावरण से। 1927 में एल थर्स्टन ने तुलनात्मक निर्णय का नियम दिया था। अभिवृत्ति मापन के सिद्धांत क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। स्केलिंग विधि होती है, प्रत्यक्ष प्रश्न पूछकर हम उसका मापन कर सकते हैं, या तो अवलोकन विधि। अब हम एटीट्यूड का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसमें कुछ विद्वानों ने दिया है, मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, विधियां दी हैं, उसको हम पढ़ते हैं। पहला है, थर्स्टन ने दिया है 1927 में युग्म तुलनात्मक विधि। थर्स्टन ने दिया है समदृष्टि अंतर विधि। लिंकर्ट ने दिया है योग निर्धारण परीक्षण। सफीर ने दिया है क्रमबद्ध अंतर विधि। गटमैन विधि, गटमैन ने दिया है स्क्वेलोग्राम विधि। ओसगुड ने दिया है सिमेंटिक डिफरेंशियल परीक्षण। ये हमारा जो मापन है, ये एटीट्यूड का मापन है, ये हमारे अभिवृत्ति के मापन के लिए ये सारी विधियां या परीक्षण हैं।
अभी हमने एटीट्यूड पढ़ा है, तो एटीट्यूड से हम एक चीज जान गए कि कोई भी व्यक्ति होता है उसका एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसका उसमें किस में इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट नहीं है। या तो जैसे हमने सुना है कि जो एटीट्यूड है वो मनोसामाजिक होता है, उसकी अवधारणा क्या है हमारे मन में, उस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, उस तरह से हम अपना एटीट्यूड दिखाते हैं किसी चीज के लिए। तो वहां पर भी हमने पढ़ा इंटरेस्ट, ठीक है। अगर किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है तो हमारा एटीट्यूड उसके लिए पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स यहीं से हमारा क्या हो गया कि जो इंटरेस्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये शब्द ही है, सकारात्मक शब्द है कि इंटरेस्ट उसी चीज में आता है जो चीज हमें अच्छी लगती है, जिस चीज को देखकर हम खुश होते हैं, जिस कार्य को करने में हमें खुशी मिलती है, हम संतुष्ट महसूस करते हैं, उसी चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है। यह आंतरिक या जन्मजात प्रेरक शक्ति होती है। यह सदैव सकारात्मक होता है। अगर पूछेगा कि जो इसका होता है यह सकारात्मक होता है, जो एटीट्यूड होता है वो दोनों तरह का होता है, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। इसमें सुख की अनुभूति होती है। जेपी गिलफोर्ड ने इसका क्या डेफिनेशन दिया है ये देखिए। किसी क्रिया, वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान देने, उसके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करने तथा उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति है। अब हम तीनों को अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। सबसे फर्स्ट है एप्टीट्यूड, जो हमारा अभिक्षमता होता है। अभिक्षमता होता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में हम कितने दक्ष होते हैं, ये हमारा है अभिक्षमता। कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा गुण होता है किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में कि उसको इनहांस किया जा सकता है, उसको बहुत ही ज्यादा दक्ष बनाया जा सकता है, या तो दक्ष करने की उसके अंदर वो जन्मजात शक्ति होती है किसी व्यक्ति के अंदर। फिर है एटीट्यूड। एटीट्यूड में होता है कि जो हमारी मनोवृत्ति होती है वो ये डिफाइन करती है कि हमारा नजरिया क्या है किसी वस्तु के पीछे। वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है। जिस वस्तु के प्रति हमारा जो विचार है वो सकारात्मक है तो वो चीजें हमें इंटरेस्टिंग लगेंगी, उसमें जो हमारा एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। और जो चीजें हमें नहीं पसंद है उसमें जो हमारा एटीट्यूड है वो नेगेटिव होगा। और जो इंटरेस्ट होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा इंटरेस्ट वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि कोई भी चीज हमें सुख का अनुभव दे रही है, हमें आंतरिक सुख महसूस होता है, हमें अच्छा लगता है, तो ये वो होता है इंटरेस्ट।